मालवाहक गाड़ियां हैं, न किसी को आने दें न किसी को जाने दें। में है साथी, और ये व्यापक होगा। ये आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम भी उनकी नहीं सुनेंगे, हम सुनेगा, हम आंदोलनकारी उनकी सुनेंगे। जो आंदोलनकारियों की बात नहीं सुनेगा, आंदोलनकारी उनकी बात नहीं सुनेगा। ये लड़ाई झारखंड आंदोलनकारियों की है। पूर्व का झारखंड है, उसको सम्मानित कर रहे हो, कोई मामूली आदमी को सम्मानित नहीं कर रहे हो। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ झारखंड का आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष और संस्थापक दोनों हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि इन लोग एक दिन का नाकेबंदी जो 9 तारीख के रखे हैं उस पर क्या कहते हैं और क्या तैयारी है। जोहार, क्या तैयारी है आप लोग कल का नाकेबंदी का? 19 को जो हम लोग केंद्रीय कमेटी का में फैसला लिया गया था कि एक रोज का 9 मार्च का जो हम लोग नाकाबंदी करेंगे, वो नाकाबंदी आपका कल 9 तारीख है। हम सभी झारखंड आंदोलनकारी को आह्वान करते हैं कि सभी अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने जिला में सभी जितने भी मालवाहक गाड़ियां हैं, न किसी को आने दें न किसी को जाने दें। पूर्ण रूप से नाकाबंदी करें, इसलिए कि हम लोग 2020 से सरकार से हम लोग 11 सूत्री मांग जो करते आ रहे हैं उस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक रोज की नाकाबंदी 9 मार्च के हम लोग आह्वान किए हैं। अब जो कल है पूर्ण रूप की तैयारी है, पूरे झारखंड में पूर्ण रूप से तैयारी है और कल पूर्ण रूप से आंदोलन करते हुए लोग अपने हथवे हथियार से सब अपने अपने जगह पर आंदोलनकारी रहेंगे। मुख्य तौर से कौन कौन जिला या कौन कौन बॉर्डर में आप लोग नाकेबंदी किए हैं? मुख्य तो सभी जिला हैं, जो इसे छत्तीसगढ़ के भी जो हम लोग जाते हैं उसको भी बंद हो जाएगा। आपको बंगाल जो है सटले, बिहार जो है, माने जो भी सट जिला है वहाँ सभी को नाकाबंदी रहेगा। एक पर परिचय दे दीजिए। जितेंद्र सिंह कुशवाहा, केंद्रीय उपाध्यक्ष, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। आप अभी सुने कुशवाहा जी के बात की बताए कि नाकेबंदी तगड़ा होगा और जहां भी राज्य से सटा हुआ सीमा है सब जगह अपने आंदोलनकारी का आह्वान भी किए हैं कि वहां आकर के बंदी करें। और इसी क्रम में आप देखिए जो संस्थापक हैं आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के पुष्कर महतो जी, हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कल का तैयारी इन लोग कर रहे हैं। जोहार, क्या कल का तैयारी है? जोहार, कल का तैयारी बहुत ही व्यापक और बहुत ही सफल बनाने का जोर शोर से तैयारियां हैं। अपने अपने क्षेत्र में लोग जिला प्रशासन को चिट्ठी दे दिए हैं, ब्लॉक में चिट्ठी दे दिए हैं। हम लोगों ने गृह सचिव को भी सूचना दे चुके हैं कि पूरे राज्य में लोग आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन पहली बार नहीं हो रहा है। ये आंदोलन हम लोग राज्य जब नहीं बना था उस समय भी आर्थिक नाकेबंदी किए थे। इस बार उसी पद चिन्ह पे अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग जो पहले अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े थे, अलग राज्य 2000 ईस्वी में बन गया और अभी हम लोग को जो राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए, अलग पहचान मिलना चाहिए, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को अलग पहचान मिला है उसी तरह से हम लोगों को भी अलग पहचान नहीं मिला है, वो अलग पहचान चाहिए। हम लोगों को जो नियोजन का अधिकार मिलना चाहिए, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का, उस पर पूर्ण अधिकार चाहिए। रोजी रोजगार पे पूर्ण अधिकार चाहिए। आपको बता दें कि हम लोग को जो सम्मान राशि है 50-50 हज़ार रुपया एक एक आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए। ये सारा चीज़ हमें जांच अधिनियम 1952 के तहत में जो स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाता है वो सारा अधिकार हमको मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर नहीं मिल रहा है हम लोग को, राज्य सरकार देने में विफल रही है, इसी के लिए हम लोग आंदोलनकारी लोग जो हमारे सीनियर लोग जो रास्ते दिखा गए हैं उसी रास्ते पे आंदोलनकारी फिर से
अपना जवानी को पहले कहते हैं कि आहुति दिए थे, फिर एक बार अपना जो समय है शेष है उसे विशेष बनाकर आहुति देने की तैयारी में है साथी। और ये व्यापक होगा। इसमें लड़ाई में हमारे साथ में कई ऐसे संगठन के लोग हैं, कई ऐसे व्यक्तिगत लोग हैं जो इस आर्थिक नाकेबंदी में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे साथी, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। और इस कार्यक्रम के लिए आंदोलनकारी अपनी आवाज़ स्वयं बनेंगे, अपनी आवाज़ बनकर प्रशासन को और शासन को बताने का काम करेंगे। क्योंकि राज्य के मुखिया अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी कहते हैं कि मैं खुद आंदोलनकारी हूँ, तो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आर्थिक नाकेबंदी में कई बार शामिल रहे हैं, खुद जेल गए हैं। तो और कई एक मंत्री भी हैं, माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी हैं, खुद आर्थिक नाकेबंदी में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड आंदोलन के अगुआ नेता शिबू सोरेन जी, उनके पुत्र भी झारखंड आंदोलनकारी हैं, बसंत सोरेन मंत्री में हैं। उसी तरह से हफीजुल अंसारी जी जो हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हैं, वो भी आर्थिक नाकेबंदी में शामिल रहे हैं। आपको बेबी महतो जो भी आर्थिक आंदोलनकारी के पत्नी है, वो भी आर्थिक नाकेबंदी में शामिल रहे हैं। तो हम उनके पद चिन्हों पे चलते हुए अपनी मांगों को रखना चाह रहे हैं कि मजबूती के साथ में अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। हमारी आवाज़ सुनो, प्रथम प्राथमिकता के आधार पे हमारी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। अगर नहीं सुनी जाती है तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो हमारी सुनेगा हम आंदोलनकारी उनकी सुनेंगे, जो आंदोलनकारियों की बात नहीं सुनेगा आंदोलनकारी उनकी बात नहीं सुनेगा। तो साथी, ये लड़ाई अगर हमें संसदीय पद पर भी चल जाना होगा तो हम लोग संसदीय पद पे भी चलेंगे और संसदीय मार्ग में भी चलकर अपनी मांगों को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे साथी। विशेष तौर से कौन कौन जिला में ज़्यादा प्रभावित होगा ये? प्रभावी देखिए, आपको संथाल परगना में भी पूरा तैयारी चल रहा है, लोग अपने आवाज़ खुद बन रहे हैं। क्योंकि ये किसी पुष्कर महतो या जितेंद्र सिंह की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई झारखंड आंदोलनकारियों की है, जो इस राज्य के मालिक हैं, जो इस राज्य के निर्माण के लिए अपनी शहादत दिए हैं, संघर्ष किए हैं, जवानी दिए हैं, उनकी लड़ाई है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा तो एक माध्यम है कि आज आंदोलनकारियों के मान सम्मान की लड़ाई के लिए आगे आया है। इसलिए इस लड़ाई का हिस्सा एक एक आंदोलनकारी है, जो रियल में आंदोलनकारी हैं, वो सड़क पे उतरेंगे। चाहे वो कोल्हान का क्षेत्र हो, चाहे दुमका का क्षेत्र हो, उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र हो, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का क्षेत्र हो, चाहे पलामू प्रमंडल का क्षेत्र का, हर क्षेत्र के लोग आंदोलन में उतरेंगे। जो आंदोलनकारी है, जो जिनको अपने स्वाभिमान प्यारा है, जो जिनको लग रहा है कि मेरा आत्मसम्मान इस राज्य में नहीं मिल रहा है, मेरे स्वाभिमान पर हमला हो रहा, कुठारा घात हो रहा है, आदिवासियों के हक अधिकार, जल जंगल जमीन के ऊपर हमला हो रहा है, वैसे लोग सभी लोग उतरेंगे साथी। हम लोग ये भी मांग करते हैं कि समता जजमेंट लागू हो और झारखंड में एक एक झारखंडियों को उनके जो अधिकार है और सारा चीज़ मिलना चाहिए साथी। और अभी बता दें कि व्यापक रूप से बता दें कि जो रेल खंड को भी निशाना बना रहे हैं हमारे आंदोलनकारी लोग, इसलिए सभी लोग अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। 1 बजे रात से लोग देखिएगा कि सड़क पे उतर जाएंगे। मैं रिपोर्ट आपको करूंगा। चलिए, अभी पुष्कर महतो जी जो आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक थे और प्रधान सचिव हैं, आप उनका बात सुने कि जिस तरह से बताए कि मने रेल को भी रोकने का इन लोग को प्रयास करेंगे और 1 बजे रात से ही इनका जो आंदोलनकारी हैं वो कहीं न कहीं आपको सड़क पर दिखेंगे। और ये है कि कहने की बात यह है कि 24 साल झारखंड का बनला हो गया, लेकिन इन लोग अपने मान सम्मान के लगातार लड़ाई लड़ते रहे। पीछे कहे तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में इन लोग 2 दिन का नाकेबंदी किए थे। अभी चंपई सोरेन की सरकार है, उनको भी 1 दिन का कल नाकाबंदी होगा। लगातार प्रयास है कि मान सम्मान मिले और झारखंडियों का अपना पहचान मिले, इसी के लेकर लगातार इन लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी कुछ मिला है, कुछ मिलना बाकी है। कई लोग के सम्मान प्रशस्ति पत्र भी मिला है। लेकिन हम फिर एक बार पुष्कर महतो से जुड़ते हैं, आप जानते हैं क्या जो प्रशस्ति पत्र सरकार की तरफ से दिया गया वो सम्मान? प्रशस्ति पत्र जो दिया गया है और वो कहते हैं कि मतलब
सम्मान भी दो तो यार सम्मान के साथ दो। सम्मान भी जो दिया गया है प्रशस्ति पत्र, साथी अगर मीडिया में वो फ्रेश हो तो मीडिया भी शर्मसार हो जाएगा कि आप सम्मान किसको दे रहे हैं। प्रशस्ति पत्र आपको बताए गुमला में थोड़ा सा सम्मान के साथ दिया गया, लेकिन आंदोलनकारियों के साथ जो व्यवहार हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हजारीबाग में औने पौने जैसे तैसे दे दिया है। आपका दुमका में क्षेत्र में जो बांटा गया है एकदम हास्यास्पद है। अरे सम्मान भी दो तो सम्मान के साथ दो। प्रशस्ति पत्र ऐसा दो कि पूरा मोड़ के सम्मान के साथ दीजिए उनको, एक एक आंदोलनकारियों को इज्जत के साथ दीजिए। और जो मोमेंटो बनाइए आप, ऐसा मोमेंटो, चूँकि हीरा नागपुर है, सोना का झारखंड है, तो सोना जड़ित, रत्न जड़ित कुछ ऐसा मोमेंटो दो जो यादगार हो, कि उसके मरने के बाद भी लोग देखें तो उसकी चमक आंदोलनकारियों के घर में चमकता रहे, और बाहर से जो आने वाला लोग है वो भी देखे कि क्या शान के साथ कि ये आदमी अथी किया है, लड़ा था और इसको ये सम्मान राज्य सरकार दी है। जहाँ हजारों हजार करोड़ के मालिक है, उस मालिक को जो सम्मान दे रहे हो, कोई मामूली आदमी को सम्मान नहीं दे रहे हो यार। इस राज्य में हीरा नागपुर है, सोना नागपुर का झारखंड है, उसको सम्मानित कर रहे हो, कोई मामूली आदमी को सम्मानित नहीं कर रहे हो। इस राज्य बनाने के वाले को सम्मानित कर रहे हो, जिसके बल पे आज तुमको जो तनख्वाह मिल रहा है, तनख्वाह बोलेंगे, तनख्वाह मिल रहा है आपको 2 लाख 5 लाख तनख्वाह मिल रहा है, कोई मामूली रकम नहीं मिल रहा है साथी। आज बता, चलिए, जिस तरह से आप सुने बात को पुष्कर महतो जी का कि लगातार आंदोलन में लोग जुड़ रहे हैं, कई संगठन भी इनके साथ जुड़ेंगे। और अब जो है कि झारखंड बनाने में तो लोग बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत किए, अपना जवानी को गंवाए। अब अपना अधिकार लेने के लिए लोग एक बार फिर झारखंड में उलगलान करने की सोच रहे हैं और कर ही रहे हैं। तो सरकार से यह गुजारिश रहेगा कि आंदोलनकारियों का मान और सम्मान और जो मांग है उस पर विचार करें। इसी तरह की खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार।